जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल और उसके पहले दिन नंबर सिस्टम की जो बेसिक चीज़ें थी और क्वेश्चन बनते थे उनको हमने कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो कांस्टेबल में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने हैं तो उनको हम लोग करेंगे और देखेंगे कांस्टेबल में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ से आपको भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन बने थे और बन सकते हैं। यदि आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है कल और परसों की, तो उन्हें जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें, तब ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135 14 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था, आपका कांस्टेबल में पूछा गया था। तो कब पूछा गया था? कांस्टेबल में जेल वार्डन में पूछा गया था 2020 में। किसमें? जेल वार्डन में 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ कह रहा है पी स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135 भाग किससे करना है? 14 से, कि ये क्या हो जाए, पूर्णतः कट जाए। एक चीज यहाँ पे देखना, आपसे एक बात कहा है क्वेश्चन ने, सबसे छोटा मान p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7, यहाँ पे यदि हम 7 रख दें, 7 गुणे 7 गुणे 156 गुणे 135 भाग कर देंगे 14 से, तो यहाँ हम कह सकते हैं 7 14 21 डैश डैश इसी के साथ के गुणज में कोई मान रखेंगे तो हमारा ये संख्या पूर्णतः कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। तो यहाँ पे p का सबसे छोटा संभावित मान 7 ही होगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिएगा 7 से काटेंगे 7 में 14, और यहाँ 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 214 और 2 8 16। तो कहने का तात्पर्य हर हमारा समाप्त हो गया है। अंश जो आएगा गुणा करके लिखेंगे। केवल आपको इतना देखना है कि p का संभावित मान क्या हो सकता है। यहाँ p स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 19 की पावर 144 का यूनिट का इकाई अंक क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपका घुड़सवार में पूछा गया था, कांस्टेबल के जेल वार्डन और घुड़सवार जब पेपर हुआ था 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसे हम कैसे लगाएंगे, देखेंगे इसे कैसे लगाएंगे। कल हमने बताया भी था यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने पहले बेसिक क्लास करा दी थी। और अब जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम कर लेंगे। उससे एक अंदाजा हमको लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमको कैसे करना होगा। तो देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा 19 की पावर 144 इकाई अंक क्या होगा। तो आप इकाई अंक के लिए क्या जानते हैं रूल, कि हम संख्या को क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग कर देते हैं। यदि वो कट रहे हैं तो संख्या भी कटने लगती है। जरूरी नहीं होता कि हम पूरी संख्या को काटें। ठीक है, यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 1 4 4 1 4 कट गया। हमको तो मतलब किससे होता है, शेष से होता है। तो शेष तो यहाँ कुछ नहीं बचा है। याद रखना, नोट करके लिख लेना, जब शेष कुछ ना बचे, लिखिएगा, जब शेष कुछ ना बचे
तो हम संख्या की पावर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 लेते हैं। हम पावर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। किसकी पावर, जो संख्या के ऊपर घात दी होती है, ठीक है। तो यहाँ हम 9 की पावर क्या लिख लेंगे, 0। यहाँ 0 है, आया 0, तो फिर 0 ना लेकर क्या लेते हैं हम फिर पावर, 0 की जगह में क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, पावर 4 लेते हैं। 0 ना लेकर के क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे 4, ठीक है। अब निकालना है 9 की पावर 4 का तात्पर्य क्या है, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। यहाँ से देखेंगे 9 9 कितना हो जाएगा, 81। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 9 81। फिर आपस में इन दोनों गुणा करेंगे, हमको इकाई अंक से मतलब है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, एक 5 अंकों की संख्या जो कह रहा है कि यहाँ पे दिया है 247 यक्स 8, तो कह रहा 44 से विभाजित होती है। कौन सा अंक यक्स को प्रतिस्थापित कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है का तात्पर्य है कि यक्स के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। तो कल हमने जब बताया था यहाँ पे 44 का तो रूल हमने बताया नहीं था, लेकिन 44 के रूल में से क्या होता है कि हम तोड़ लेते हैं इसको, 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 4 गुणे और कितना तोड़ेंगे, 11 में, 11 गुणे 4 कर लेंगे तो 11 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 और 4 का रूल लगा लेंगे। तो इनमें से यदि एक भी हमारा फॉलो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक काटना होता है। और कह क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा अंक यक्स को प्रतिस्थापित कर पाएगा। जब क्वेश्चन में कहता है बड़े से बड़ा, तब हमको देखना होता है कि हम बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, मान 9, उसके बाद नीचे की ओर आते हैं। और जब कोई चीज ना कहे बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कुछ ना कहे, तो सीधे से हम क्या करते हैं, अपना सबसे छोटे से छोटा मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे छोटा मान क्या होगा, 0 1 2 3 4 डायरेक्ट ऐसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 रखेंगे तो क्या ये 4 से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो यदि यहाँ 4 होता, 0 होता तो हमारा आंसर 0 हो जाता। अब देखेंगे क्या यहाँ 1 रखने पे कट रहा है, जैसे हम 1 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 18 4 से कटता नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 भी नहीं होगा। यदि यहाँ पे 2 रखें, हम 2 रखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28, टोटल 7 बार में कट गया हमारा, 4 7 28 कट गया। तो इसका मतलब हम यक्स का संभावित मान क्या रख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। कितना, 2 रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये पूछा गया था कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, कांस्टेबल 2019 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल 2019 में, जो कि काफी लोग परेशान हुए थे इसमें। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, जिसका गुणनफल 64 है। उम्मीद करिएगा कि लास्ट तक बने रहिएगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, और ताकि आपको यहाँ ये दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पूर्णांक में बताना है। तो यहाँ देखेंगे कि यदि हम, और योग कितना है, ये योग में कह रहा है, इनके योग संख्या, उस संख्या का योग दिया है, और गुणनफल कितना है, 64 है। तो 12 गुणे 12 करेंगे तो गुणनफल 64 आएगा क्या, 12 गुणे 12 करेंगे तो गुणनफल कितना आ रहा है, 144। यहाँ 8 गुणे 8 करेंगे तो गुणनफल कितना आ रहा है, 64। और यहाँ देखेंगे क्योंकि 8 जो लिखा है ये योग लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इनका गुणनफल नहीं करेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे 12 लिखा है तो ये योग दिया है 2 संख्याओं, तो ये 6 और 6, 6 + 6 करेंगे 12 हो जाएगा, तो 6 6
कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 लिखा है, इसका मतलब 4 गुणे 4 योग होके लिखा है ना ये, तो यहाँ 4 गुणे 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये 20 है तो इसका मतलब 10 गुणे 10 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और ये कितना है, 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 प्लस 8 16 हो रहा है, 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनका गुणनफल कितना है, 64 है। और योग क्या है, योग जो कह रहा है तो दो पूर्णांकों का योग है, तो योग हम कह सकते हैं संख्या वो क्या हो जाएगी, 8 और 8 हो जाएंगी, गुणनफल कितना हो जाएगा, 64। तो उनका योग की बात कर रहा है तो योग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 16 सही हो जाएगा, ना कि 8। ठीक है, इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा, 16 सही हो जाएगा। चलिएगा नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कांस्टेबल 2019 में आया था, और काफी परेशानी हुई थी बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया था, ये टाइम टेकन था, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करके गए थे बहुत आसानी से उनका क्वेश्चन लग गया था। क्वेश्चन क्या था, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 6 से विभाजित तो सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, जितने अंक की बात करता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक कम करके जीरो लिखते हैं। तो 4 अंक कह रहा तो 1 लिखने के बाद 3 जीरो लिखेंगे, वही 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से भाग किससे करना है, हमको 6 से करना है। किससे करना है, 6 से करना है। यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 से विभाजित करने पर, तो यहाँ पे 6 से विभाजित करेंगे तो 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 बचेगा 4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे, 6 से करेंगे 6 6 36, और बचे कितना है, उतारेंगे कितना, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से जीरो उतारेंगे, फिर 6 6 36, बचा कितना, 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो पूर्णतः कटने वाली संख्या होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर देखेंगे, 6 और 4 के बीच अंतर कितना है, 2 का है। यही कमी है अभी इसमें। ठीक है, क्या है, यही संख्या में कमी है। अगर 2 होता तो हमारी संख्या पूर्णतः कट जाती वो। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारी जो संख्या आ जाएगी कटने वाली, कितनी आ जाएगी, 1002। ठीक है, तो ये हो गए, इसके अंक योग करना है हमको पहले। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना, 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 आया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी बात कह रहा है 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या। अब 11 से विभाजित करने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद 5 में से 1 घटाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर कितने जीरो, 4 जीरो लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 11 से विभाजित कर देंगे, गिर नहीं 99 हो जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो उतार देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जीरो उतार देंगे। 11 से ही तो कह रहा है दोस्तों, देखेंगे जरा, 11 से कह रहा है कि और कुछ कह रहा है। ठीक है, 11 से ही कह रहा है, तो यहाँ से देखेंगे गिर नहीं 99 हो गया था, और यहाँ तो उतार ले जीरो। अब तो यहाँ कटेगा नहीं, तो अपने आप जीरो यहाँ उतारने के बाद हम 1 जीरो और उतार लेंगे, फिर गिर सभी जीरो उतर गए, गिर नहीं आ 99। तो यहाँ देखेंगे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो है हमने बताया था, यहाँ क्या करना क्या होता है, इनके बीच का अंतर देखना होता है, छोटी से छोटी की बात करता है। यहाँ अंतर कितने का, 10 का है। यदि हम इस संख्या में 10 जोड़ देते हैं, इस संख्या में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी 11 से। तो यहाँ देखेंगे हम क्या हो जाएगा, ये इसमें से हम क्या जोड़ देंगे, 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, 10 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 0 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंकों का योग करना होगा। तो यहाँ जोड़ेंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 निकला है और यहाँ से क्या निकला है, 2। यहाँ से 3 निकला है, यहाँ से निकला है 2। अब इनका कह रहा था गुणनफल करने के लिए, क्या कह रहा था, क्वेश्चन गुणनफल करने के लिए कह रहा था, तो हम यहाँ गुणा कर देंगे। 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन
बहुत पूछा जाता है, जरूरी नहीं कांस्टेबल में ही आए, आप आरपीएफ देंगे, कांस्टेबल देंगे, दरोगा का देंगे, कोई भी पेपर देंगे, वहां तक आपका पीछा छोड़ने वाला ये क्वेश्चन नहीं है, मिलेगा जरूर आपको। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से देख लें। क्या कह रहा है, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। जितने अंक की कहता है उसमें से एक को हम क्या कर देते हैं, घटा के 0 लिख देते हैं, एक कम 0 लिखते हैं, ठीक है, जिस संख्या का नाम होता है। तो 4 का कहा था इसलिए हमने 3 लिखा है 0। यहाँ भाग किया तो कितना है, 4 बचा है। तो अभी 4 है, कितना और दे दें कि ये 6 से कट जाए। इसका तात्पर्य यही है कि इसमें कितना और जोड़ दें कि ये 6 से कट जाए। तो हम कहेंगे 2 से जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 1000 में हम 2 जोड़ देंगे तो 1002 हो जाएगी। और इनका योग कह रहा था, योग करेंगे अंकों का योग तो 3 आ गया हमारा। वैसे ही यहाँ कह रहा था 11 से विभाजित करने पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कह रहा है, तो 5 में हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 4, इसका मतलब 1 लिखने के बाद 4 0 लिख देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। और 11 से भाग किया तो कितना आया, 1 आया। अब यहाँ 1 है, अभी इसमें कितने की कमी है, तो बोलेंगे 10 की कमी है। जब 10 की कमी है तो यहाँ 10 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इनके भी अंकों का योग करना है हमको, इनके अंकों का योग करें तो 2 आया है, यहाँ 3 आया था। अब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, तो गुणनफल पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे, तो गुणनफल कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना तय है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ना समझ में आया हो, क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया हो, तो पुनः से वीडियो को देखना तो क्लियर जरूर हो जाएगा। चलिए अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना। हूबहू पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, केवल डाटा थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ देखेंगे 11 से भाज्य हो और कितने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद हम 3 0 लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद 3 0 लिख देंगे। चलिए पहले आप थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिएगा इसको कि क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिएगा देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि बता देते हैं इसको भी, आप लोग वीडियो को रोक करके अपना लगा के देख लेना, ठीक है। चलिए 11 से भाग करेंगे, गिर नहीं 99, बचे कितना यहाँ पे 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। उतारेंगे 0, नहीं जा रहा था, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे अपने आप 0 लगा लेंगे, गिर नहीं 99, ठीक है। तो यहाँ से 0 उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि गिर ने 99 बचा 1, जैसे उतारा कोई बात नहीं। यहाँ पे कमी कितने की हो गई, बोलेंगे 1 की कमी है, ठीक है। कितनी कमी है, 1 की कमी है। तो अगर 1 हमको मिल जाए, क्या हो जाए, यदि 1 हमको मिल जाए, 1 हमको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो गायने देखेंगे यहाँ से हम 1 कमी किसकी है, अगर 1 होता यहाँ पे तो क्या हो जाता, ये 11 है, ये 10 है, 1 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो संख्या क्या हो जाएगी, वो 1001, ठीक है। तो यहाँ इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही बेटा यहाँ कर लेंगे, 13 से भाग करना है और कितने अंकों की, 4 ही अंकों के भी, 3 0 लिख लेंगे यहाँ पे। भाग करेंगे 13 से, 13 से 91 हो जाएगा, बचे कितना यहाँ पे 9, ठीक है। 13 से 91 हो जाएगा, बचे कितना 9। अब यहाँ पे हम 0 उतार लेंगे, ठीक है। 13 78 हो जाएगा, 13 से 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 2 जाएगा 8 जाएगा, तो 2 बचेगा, और बचेगा 8, 8 में से यहाँ कितना 7 जाएगा, तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ कितने की कमी है, यहाँ भी 1 की कमी है। यदि 12 में 1 होता और 13 हो जाता तो ये पूर्णतः कट ना जाता फिर, ठीक है। तो कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो जोड़ देंगे यहाँ पे कितना, 1000 में 1 जोड़ देंगे, 1 ही की तो कमी थी, जोड़ देंगे। तो यहाँ इसके भी अंकों का योग करना होगा हमको। अब जोड़ेंगे इसको भी हम, तो कितना आएगा 2। अब बेटा देखेंगे गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणनफल कह रहा है, तो वहां से भी कितना था, 1 2 ही था, और यहाँ भी 2 है, तो 2 × 2 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4।
तो जिन लोगों का आंसर 4 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, और जिनका नहीं आ पाया है वो पुनः ट्राई करें और घर पे फिर से दोबारा लगाएं और वीडियो को रोक करके लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य है हमको तो मैथ सीखना है, ठीक है, तो सीखना है यहाँ पे, यहाँ सीख लेंगे तो वहाँ पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में एक चीज है कि किसी को मैथ आती नहीं है, मैथ होता क्या है, प्रैक्टिस पे होता। मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे वो आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आप मैथ से दूर भागेंगे तो फिर मैथ आपको समझ में कम आएगी, ठीक है, उससे दूर नहीं भागना है, उससे लड़ना है हमको। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है एक, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह में ने कितने कार्ड खरीदे? आपसे पूछ रहा है मित्रों ने कितने कार्ड खरीदे समूह ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं और हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो होता क्या, जैसे आपसे कोई हाथ मिलाया तो उसने जैसे ही आपने उससे हाथ मिलाया है तुरंत उसने भी हाथ मिलाया है, तो एक साथ 2 कार्य हो गए हैं। इसका तात्पर्य क्या है, एक साथ 2 कार्य हो गए। सूत्र क्या होता है, n माइनस 1 बटे क्या होता है 2, हाथ मिलाने वाला, ठीक है। लेकिन तो इसलिए क्या होता है कि हाथ तुरंत मिला दिया तो हो जाता है। गिफ्ट वाली जब बात आती है तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो जरूरी थोड़ी है कि आप भी जेब में गिफ्ट डाल के घूम रहे हैं, ये तो जरूरी नहीं है कि आप भी गिफ्ट डाल के घूम रहे हैं जेब में कि हाँ हमको कोई देगा तो हम तुरंत उसको वापस कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 से भाग नहीं देते हैं, गिफ्ट वालों में नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे इसी से कि कितने लोग हैं, 12। कितने हैं, 12। 12 में 1 कम कर देंगे, 12 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 गुणे 11, तो भाग के गुणा करेंगे इसको, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचे कितना 2, 11 के 11, 11 2 13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 132 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 132 आएगा, इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। यह थोड़ा सा कम आई है तो पुनः इस वीडियो को देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखने के लिए अंतिम तक बहुत बहुत धन्यवाद।